Hello everyone, welcome back to my channel. This is Binash Sheikh and you are watching Light of Commerce. आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास उन बच्चों के लिए जिनका TY BCom का 5th सेम का पेपर चल रहा है और सिर्फ एक पेपर बचा है, दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। मैंने देखा कि YouTube पे कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं है तो बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग पेपर पैटर्न स्टडी करेंगे कंप्यूटर्स का कि पेपर पैटर्न क्या है। तो पेपर पैटर्न के अंदर हम देख रहे हैं कि पहला है क्वेश्चन नंबर 1A ट्रू और फॉल्स फ्रॉम एक्सेल, मतलब एक्सेल में से आएगा ये ट्रू और फॉल्स। 3 दिए रहेंगे, 2 करना है 2 मार्क के लिए। देखो एक्सेल चैप्टर के अंदर ज़्यादा ट्रू और फॉल्स है भी नहीं, गिनती के 10-12 ट्रू और फॉल्स रहेंगे, वो पढ़ लो, आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में जब 2 आउट ऑफ 3 लिखने के लिए आएगा तो पूरे 3 अटेम्प्ट कर लेना, उसमें जो बेस्ट 2 तुम्हारे रहेंगे वो चेक होंगे। मतलब इन केस अगर तुम्हारा एक रॉन्ग है तो तुमको 2 पे पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का B तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो SQL से आने वाला है, माई SQL से आने वाला है। उसके अंदर भी 3 है, 2 करना है हमको, वो भी 2 मार्क के हैं। फिर आगे ट्रू और फॉल्स है जो थियरी चैप्टर से आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है, 6 मार्क, 9 दिए रहेंगे, 6 अटेम्प्ट करना है। बट बच्चों अटेम्प्ट पूरे 9 के 9 करना, 6 तो राइट निकले हैं कम से कम उसमें से। और ये थियरी चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो ट्रू और फॉल्स है ना, ये चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली 27-28 ट्रू और फॉल्स है, सेकेंड चैप्टर में 20-22 ट्रू और फॉल्स है, टोटल 47-50 तक का ट्रू और फॉल्स है। अगर कोई चैप्टर अपने को 6 मार्क दे रहा है, उसके ट्रू और फॉल्स ही सिर्फ पढ़ना है, तो हम 50 ट्रू और फॉल्स पढ़ सकते हैं। या तो वो 50 ट्रू और फॉल्स में से ऐसे ट्रू और फॉल्स निकाल दो जिसके आंसर सिर्फ ट्रू है, वो पढ़ के जाओ। मतलब एग्ज़ाम में कुछ भी आया उसमें से तो वो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। फिर मल्टीपल चॉइस की बात करें, ये भी थ्योरी चैप्टर में से आएगा, ये भी फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से आने वाला है। तो इसके अंदर भी आपको टेक्स्ट बुक के पीछे से पढ़ना है। और 2 पेपर 2018 और 19 नवंबर के, ये 2 पेपर के ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लेना। देखो काफ़ी वक्त है हमारे पास पढ़ने के लिए, अभी पूरा 24 आवर्स है तो पढ़ सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अपन, 2A and B, इसमें हमको आंसर अटेम्प्ट करना है। आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम थियरी चैप्टर्स, मतलब फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से कहाँ से ये पूछेगा, 2 दिए रहेंगे, 1 अटेम्प्ट करना है 8 मार्क के लिए। सेम B में भी ऐसी है, 2 दिए रहेंगे, 1 अटेम्प्ट करना है 7 मार्क के लिए। यहाँ पर अगर कोई भी एक चैप्टर तुमने प्रॉपरली कर लिया है तो मेरे हिसाब से आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने इसी वीडियो के अंदर IMP क्वेश्चंस भी दिए हुए थियरी के, उसे भी देख लेना। 10 क्वेश्चन है, पढ़ लेना उसको भी अगर वक्त रहा आपके पास। 10 नहीं तो 8 सही, 8 नहीं 6 सही, 6 नहीं तो एटलीस्ट मरती हालत में 5 तो पढ़ लेना। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है, राइट माई SQL क्रिएट टेबल क्वेरी। देखो क्रिएट टेबल क्वेरी ही आएगा ऐसा बोर्ड ने बताया नहीं है, लेकिन क्रिएट टेबल का ही क्वेश्चन आता है, ये मैंने एनालाइज किया है पास पेपर से। मतलब 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 1 अटेम्प्ट करना है अपने को 8 मार्क का। फिर B में हमको बिल्ट इन फंक्शन लिखना है 7 मार्क का, यहाँ 15 मार्क होते हैं। तो अगर अपन देखेंगे तो 15 मार्क पहले ऑब्जेक्टिव के हैं, जो अगर हम थोरोली स्टडी करते पूरा ऑब्जेक्टिव्स या पूरा थियरी चैप्टर्स पूरा पढ़ लेते हैं, आंसर्स निचोड़ लेते हैं अपन, ज़्यादा आंसर्स नहीं है थोड़े ही आंसर्स है, तो हम ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं उसके अंदर से, हम थियरी के आंसर भी लिख सकते हैं। तो 15-15 30 मार्क का काम तो भाई यहाँ पे ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करेंगे अपन, तो 3 में क्रिएट टेबल क्वेरी है जो 8 मार्क की है, जो मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कैसा लिखना है। और पास पेपर से क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ इस वीडियो में, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। फिर 7 मार्क का बिल्ट इन फंक्शन है,
गिनती के 20 से 22 फंक्शन है, याद करने के, एक एग्जाम्पल लिखने का है, हर फंक्शन का 1 मार्क मिलेगा। 7 फंक्शन है एग्जाम में, बिल्ट इन फंक्शन 7 आपको इन फंक्शन में से ही आएगा जो इस वीडियो में बताऊंगा मैं। 22-23 है, उसमें से 7 आएंगे, एग्जाम में लिखना है अपने को। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, आसान रहता है बहुत। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर कंप्यूटर्स के पेपर में से ये क्वेश्चन नंबर 4 को अगर निकाल दूं मैं, मतलब ओमिट कर दूं, तो पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान रहता है। इसलिए देखो ना वहाँ पे रेड से लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को, मतलब डेंजर जोन है भाई। तो डेंजर जोन में आप क्या और मैं क्या, सबसे लास्ट में ही प्रयास करेंगे इसका। तो 4 को फिलहाल अपन स्किप करते हैं, अपन 5 पे आते हैं। अब 5 में क्या है, अटेम्प्ट फ्रॉम एक्सेल, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है 2 में से, और बी भी वैसी है, अटेम्प्ट फ्रॉम एक्सेल, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 2 में। यहाँ पर नॉर्मली क्या पूछते हो लोग, कैलकुलेशन पूछते, मतलब सम, मैक्स, मीन, टोटल तो हो गया, एवरेज, ये कैलकुलेशन पूछते, या तो कमीशन वगैरह कैलकुलेशन जो 2018-19 के अंदर आया था कुछ, या तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन, ये सब पूछा जाता है यहाँ पर। बहुत आसान होता है एक्सेल कैलकुलेशन, थोड़े बहुत फॉर्मूले पर डिपेंड रहता है। एक्सेल कैलकुलेशन आसान रहता है। एक्सेल के लिए आपको तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बात आती है एसक्यूएल की। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2 थियरी है। ये 15-15 30 मार्क आपको प्रिपेयर करना है, और वो 30 मार्क के लिए जो थियरी क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। तो थियरी क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन निकाला है। आपकी मर्जी है, आप जितना पढ़ना है पढ़ लो। जैसा मैंने कहा पहले ही कि 10 में से 8 तो एटलीस्ट पढ़ लो, 8 नहीं तो 6 पढ़ लो, 6 नहीं तो 5 पढ़ लो यार, थोड़ा तो पढ़ लो। पहला आंसर है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जो दोनों पेपर में आया है, 18 में भी आया है, 19 में भी आया है। लैंडमैन मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा आंसर है, इजी आंसर है, बहुत सारे पॉइंट्स भी सिमिलर है। और यहाँ पर याद रखना, जब भी हम कंप्यूटर्स का थियरी लिख रहे हैं तो यहाँ पे फेकोलॉजी नहीं लिखना है अपने को। छोटा रहेगा आंसर तो चलेगा, 1 पेज का रहेगा तो भी तुमको 8 मार्क मिल जाएगा। अगर टेक्स्ट बुक के अंदर वो आंसर आधे पेज पे ख़त्म हो जा रहा है तो भी तुमको 8 मार्क मिलेगा, लेकिन यहाँ फेकोलॉजी नहीं चलेगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। 5 कंपोनेंट्स है डेटा कम्युनिकेशन के, तो वो आंसर भी अच्छा आंसर है मेरे हिसाब से, तो वो भी पढ़ लेना अगर टाइम मिला आपको तो। पहला आंसर तो पढ़ना ही है। अगर कोई ऑप्शन में अगर आप आंसर छोड़ दो तो सेकंड छोड़ सकते हो, बट मैं तो बोलूँ वो भी पढ़ लो। थर्ड आंसर नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करूँ तो 4 टोपोलॉजी लिखना है अपने को, स्टार, बस, रिंग और मैश। ये चारों टोपोलॉजी जो है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक्सप्लेन करने का स्टार टोपोलॉजी को, फिर टेक्स्ट बुक में एक फ़ोटो बना हुआ है, वो मतलब डायग्राम बना हुआ है स्टार टोपोलॉजी का, वो बना दो। कैसा ही बनाए चलेगा, सेम टू सेम बनाए नहीं बनाए कोई बात नहीं, खाली बना दो कि भाई ये स्टार टोपोलॉजी है, तुम्हारे डायग्राम में दिखना चाहिए कि स्टार टोपोलॉजी है। फिर उसके बाद उसके 2 एडवांटेज लिखो, 2 डिसएडवांटेज लिखो। अगर टेक्स्ट बुक में 2 डिसएडवांटेज नहीं है तो एक तो लिख लो, मतलब पहले अपने वो स्टार को एक्सप्लेन करना है, फिर अपने वो डायग्राम बनाना है, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज। सेम फॉर बस, पहले बस को एक्सप्लेन करना है, डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। रिंग एक्सप्लेन, डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। सेम फॉर मैश। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, आया नहीं है लास्ट के 2 पेपर में, बट मुझे लगता है इस बार आ सकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वायर। 3 वायर है, 3 वायर के बारे में यहाँ पर पढ़ना है अपने को। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, 1 पेज पे ही ख़त्म हो जाएगा आपका आंसर, तो समझना नहीं, ऐसा नहीं समझना कि भाई 8 मार्क मिलेगा। हाँ मिलेगा, बिंदास रहो, 8 मार्क पूरा मिलेगा, क्योंकि भाई जितना लिखा है उतना टेक्स्ट बुक में है उतना ही लिखेगा ना बंदा, ज़्यादा कहाँ से लिखेगा, फेक थोड़ी सकते हैं यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ वायर भी अच्छा आंसर, कोएक्सियल केबल वगैरह का आंसर है, फाइबर ऑप्टिक केबल है इसके अंदर, अच्छा आंसर। फिर बात आती है नेटवर्क हार्डवेयर। अब यहाँ पर एग्जामिनर खेल लेता है भाई, कभी नेटवर्क हार्डवेयर के नाम से क्वेश्चन आएगा, तो कभी उनके 5 जो हार्डवेयर है उसके नाम से क्वेश्चन आएगा। मतलब बोलेगा कि डिफाइन मॉडेम और हब्स, डिफाइन हब्स एंड स्विच,
डिफाइन ब्रिजेस एंड राउटर, डिफाइन स्विच एंड ब्रिजेस। तो नेटवर्क हार्डवेयर के नाम से भी आ सकता है। हार्डवेयर के नाम से आया तो पाँचों लिखना है, छोटा लिखिए चलेगा, एक्सप्लेनेशन कम कर दो, पॉइंट्स कम कर दो चलेगा। लेकिन अगर बाकी दो के बारे में आता है, खाली सिर्फ दो के बारे में, तो थोड़ा बड़ा लिखो आंसर, जितना है टेक्स्ट बुक में बड़ा, मतलब फेकोलॉजी नहीं करना है यहाँ पे। तुम्हारा इकोनॉमिक्स, तुम्हारा कॉमर्स का आंसर यहाँ मत डाल देना कि एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है, एग्जामिनर सब कुछ पढ़ता है। फिर छठा आंसर है कि वेबसाइट एंड ईमेल, मतलब दोनों साथ में आ सकते हैं। 8 मार्क में पूछता है तो 4-4 मार्क के लिए एक आंसर रहता है, वेबसाइट 4 मार्क का रहेगा, ईमेल 4 मार्क का रहेगा, साथ में पूछ लेगा। ये भी अच्छा आंसर है। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकता है इसके ऊपर, अगर टेक्स्ट बुक में नहीं है तो गूगल कर लो, मिल जाएगा। ईमेल के ऊपर ईमेल के एडवांटेज क्या है आप सभी को भी मालूम है, बेहतरीन चीज़ ईमेल जो है लॉन्च हुई है, तो हम सबको पता है कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करूँ तो कभी कभी आंसर पूछता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो अपने को 2 इंपॉर्टेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो लिखना है, TCP/IP एंड OSI। और कभी कभी इनके नाम से ही क्वेश्चन आ जाता है कि TCP/IP या OSI को एक्सप्लेन करो। अच्छा आंसर है, आया हुआ आंसर है पास पेपर के अंदर। वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट आंसर दैट इज टाइप्स ऑफ हैकर्स। हैकर्स के टाइप, वो ब्लैक, ग्रे, ब्लू, जो फलाना ढिंकाना, बहुत सारे हैकर्स लोग हैं, तो उनके बारे में पढ़ लो एक बार। इंटरेस्टिंग है थियरी, मतलब अगर ये सिर्फ पेपर में लिखने के लिए नहीं, थोड़ा समझने के लिए पढ़े तो आगे जाके ये थियरी काम भी आएगी, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आगे बढ़ते तो स्पूफिंग एंड स्नीफिंग, इसके बारे में भी चैप्टर 2 में दिया हुआ है, बहुत बड़ा आंसर दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा काट छाट के लिख सकते हैं अपन। बढ़िया इंपॉर्टेंट आंसर है, आया हुआ आंसर है। और लास्ट आंसर इज सर्च इंजन, एडवांस सर्च, बूलियन सर्च और मेटा सर्च इंजन। ये 4 में से मुझे लगता है कोई 2 पूछ लेगा एग्जाम में, कि सर्च इंजन एंड एडवांस सर्च को एक्सप्लेन करो या एडवांस और बूलियन को एक्सप्लेन करो, मतलब ये 4 में से कोई भी 2 पूछेगा या चारों पूछ ले। तो ये 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने निकाला है। अगर आपको लगता है कि इसमें से आना आएगा तो आप ये पढ़ लो, आपको लगता है कि भाई नहीं आएगा तो आप मत पढ़ो। ओके, ये मेरे हिसाब से आंसर्स है। मेन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके दिमाग से कंप्यूटर्स का डर निकालना है, क्योंकि कंप्यूटर्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क का थियरी, 30 मार्क, यहीं पे तुम पास हो जाओगे। मतलब जैसे नॉर्मली थियरी पेपर्स के अंदर थियरी में मार्क्स कटते, वैसा कंप्यूटर्स में थियरी के आंसर मार्क्स उतना नहीं कटता है। अगर पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा है तो मार्क्स मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं अपन हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्रिएट टेबल क्वेरी दिया हुआ है, जो नवंबर 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन, राइट अ MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड बेस्ट। वो बोल रहा है एक टेबल क्रिएट करना है अपने को। क्या करना है? टेबल क्रिएट करना है। तो आपने यहाँ देख रहे थे कि मैंने लिखा है MySQL क्रिएट टेबल बेस्ट। आप देख रहे हैं कि मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर ब्लॉक लेटर में लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। तो आपको अगर स्मॉल लिखना है एग्जाम में तो स्मॉल में लिखो, आपको कैपिटल स्मॉल मिक्स करके लिखना है तो मिक्स करके लिखो, क्योंकि MySQL जो है वो केस इनसेंसिटिव है, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है। उसको अल्फ़ाबेट कैपिटल में रहे या स्मॉल में रहे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आउटपुट देता ही है। इसलिए आपको जैसा लिखना है वैसा लिखो। आपको पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल बाद में स्मॉल लिखना है, मतलब क्रिएट का C कैपिटल बाकी स्मॉल, चलेगा, जैसा लिखना लिखो। MySQL लिखना भी कंपलसरी नहीं है। थियरी पेपर जब तुम लिख रहे हो तो ये जो लिखा है ना मैंने MySQL, फिर ये पार्ट भी नहीं लिखे चलेगा, डायरेक्ट क्रिएट से लिखेंगे ना तो भी चलेगा। ये पार्ट नहीं लिखे तो भी चलेगा, लिखे तो अच्छा लगता है, MySQL का क्वेरी लिख रहे अच्छा लगता है बस। फिर ये प्रॉम्प्ट का निशान ग्रेटर देन का साइन है, नहीं डाले तो भी चलेगा। मतलब अगर नहीं डाले तो मतलब MySQL नहीं लिखे तो ये भी मत डालो, डायरेक्ट क्रिएट से स्टार्ट कर दो, एग्जामिनर मार्क्स देगा आप तुमको। नहीं तो MySQL लिख रहे तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो क्रिएट टेबल बेस्ट, उसने क्या बोला, हैविंग द कॉलम कंज्यूमर नंबर। कौन सा कॉलम है? कंज्यूमर नंबर। ये जो कंज्यूमर नंबर का जो कॉलम है इसको बोलते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन। हमको डेटा इन्फॉर्मेशन से कुछ काम ही नहीं है, हमको डेटा जो ब्रैकेट के अंदर दिया ना उससे काम है।
क्या दिया रहा है, CNO, मतलब कंज्यूमर नंबर को शॉर्टकट में लिखा है CNO, तो हमको CNO लिखना है इधर, CNO, क्रिएट टेबल बेस्ट। बेस्ट कहाँ से वर्ड आया, यहाँ से आया, बराबर। क्रिएट टेबल क्या था, बेस्ट करना था अपने को, तो हमने भाई बेस्ट नाम का टेबल यहाँ पे बना दिया। अरे समझ में आ रहा है, क्रिएट टेबल बेस्ट। फिर यहाँ पे अपन ने ब्रैकेट ओपन किया, देखो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, सीधा मैं सेकेंड लाइन पे आ गया, ब्रैकेट ओपन किया। कोई बच्चा बोलता सर मैं यहीं से कंटिन्यू करूँ, ब्रैकेट ओपन करके चले गया, मैं वो चलेगा, जैसा लिखना है लिखो, लेकिन लिखो, पास होके दिखाओ, लास्ट पेपर है। फिर CNO लिखा है मैंने, फिर यहाँ लिखा है इंटीजर। अब बच्चा कंफ्यूज है कि भाई इंटीजर है तो ये स्मॉल INT है कि लॉन्ग INT है, क्या INT है, तो भाई ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, इंटीजर लिखा है ना तो INT लिखो ना, ख़त्म करो। CNO इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं INT, उसने बोला है प्राइमरी की, तब बोले हाँ प्राइमरी की, ए ले, मतलब CNO इंटीजर के लिए यूज़ किया INT, प्राइमरी की के लिए यूज़ किया प्राइमरी की, फिर कॉमा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर कॉमा आएगा, देखो यहाँ कॉमा नहीं था, यहाँ कॉमा आएगा क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, कंज्यूमर नेम। वंस अगेन ये इन्फॉर्मेशन कुछ काम नहीं है, जो ब्रैकेट में उसका काम है, सी नेम लिखेंगे अपन, सी नेम। फिर क्या होता है, कैरेक्टर विथ वेरिएबल विथ 30 कॉलम, बोलता है जो सी नेम है वो कैरेक्टर के अंदर है, वेरिएबल कैरेक्टर है, तो वेरिएबल कैरेक्टर को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है MySQL में वारकार। कोई वैरकैर पढ़ता है, कोई वर्चर पढ़ता है, कोई वर्चर पढ़ता है। अरे जो पढ़ना है पढ़ो, ओरल एग्जाम नहीं देना है तुमको, कल तुमको थियरी देना है, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन लिखो यही स्पेलिंग VARCHAR, वैरकैर, वर्चर, फर्चर, जो पढ़ना है पढ़ो। तो सी नेम वारकार 30, क्योंकि 30 यहाँ पे दिया हुआ है। वारकार भी क्यों यूज़ कर रहे कि वेरिएबल लिखा, अगर ये वेरिएबल लिखा हुआ नहीं होता, खाली ऐसा होता सी नेम कैरेक्टर विथ 30 कॉलम, तो हम वार भी निकाल देते और सिर्फ लिखते कैर। तो सी नेम वैरकार 30। आगे बताता हूँ मैं, टाइप ऑफ कनेक्शन दिया हुआ है, दैट इज टाइप, तो टाइप के लिए अपन टाइप लिख रहे हैं यहाँ पे। आगे क्या है, कैरेक्टर विथ वेरिएबल विथ 25 कॉलम, सेम वारकार 25। आगे बोल रहा है डिफॉल्ट वैल्यू इंडस्ट्रियल, क्या बोल रहा है भाई, डिफॉल्ट वैल्यू इंडस्ट्रियल, तो हमको क्या लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, जब भी डिफॉल्ट वर्ड आएगा तो पहले तो डिफॉल्ट लिख दो। तो मैंने लिखा है देखो, टाइप मतलब ये कॉलम का इन्फॉर्मेशन था, ब्रैकेट के अंदर आया, टाइप लेना है अपने को, यहाँ से टाइप, यहाँ से अपने को वारकार लेना है, कितना 25, तो 25 वारकार 25। डिफॉल्ट आया, डिफॉल्ट के बाद क्वेश्चन में वैल्यू बोलेगा, तो अपने को वैल्यू नहीं लिखना है, डिफॉल्ट के बाद सीधा ये लिखेंगे इंडस्ट्रियल। अगर इंडस्ट्रियल इन्वर्टेड कोर्स में है तो इन्वर्टेड कोर्स में लिखो, अगर नहीं है तो मत लिखो। हाँ भाई, टेंशन मत लो ऐसा कि क्या है ना फलाना ढिंकाना, एक्चुअली रन नहीं करता है उसके हिसाब से, तो इन्वर्टेड कोर्स में लिख दो, और जब भी तुमको एग्जाम में दिया रहेगा तो इन्वर्टेड कोर्स में रहेगा। और ये MySQL, तुम MySQL के सॉफ्टवेयर में तो नहीं लिख रहे हो, जो तुम्हारे को एरर आएगा, ऐसा माइनर से मिस्टेक का तुम्हारा हाफ मार्क जाएगा, बेफिक्र हो, पेपर बिंदास लिखो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिस्टेक हो गया तो भाई पूरा मार्क कट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है भाई, एक एक छोटा माइनर सा मिस्टेक रहेगा, हाफ मार्क कटेगा, हाफ मार्क कटेगा। एक क्वेश्चन में तुम कितना ही मिस्टेक कर लो, 2 से 4 मिस्टेक कर लो, 2 मार्क कटेगा। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क कट रहा है, 6 मार्क मिल रहा है ना मेरी जान। तो इंडस्ट्रियल इन्वर्टेड कोर्स में, तो इन्वर्टेड कोर्स में डाल दो। नॉर्मली कोई भी स्ट्रिंग मतलब अल्फ़ाबेट की चीज़ को इन्वर्टेड कोर्स में ही लिखने का, ऐसा, या तो डेट आएगा तो डेट को भी इन्वर्टेड कोर्स में लिखने का, नॉर्मली पूछता नहीं है। आगे लास्ट एन बिल अमाउंट, बिल अमाउंट का कॉलम हेडिंग क्या है, बिल, तो यहाँ लिखेंगे बिल विथ ऑफ 9 इंक्लूडिंग 2 डेसिमल्स और पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बिल मतलब पैसा, जब भी पैसे की बात आएगी MySQL में तो उसको डेसिमल लिखते, क्या लिखते, डेसिमल, तो बिल के आगे लिखे डेसिमल। उसने बोला विथ कितना चाहिए, मतलब कितनी जगह घेरना चाहिए, तो 9, तो 9 कॉमा 2 क्यों,
क्योंकि उसने बोला 2 डेसिमल्स भी है तो 9,2। उसने बोला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो अनसाइंड है। यहाँ पर पूरे इन्फॉर्मेशन क्लोज हो गए। जो ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट में ओपन हुआ था वो यहाँ पे जाके क्लोज होगा और यहाँ पे सेमी कोलन लग के MySQL का ये स्टेटमेंट ख़त्म होगा और एग्जामिनर तुमको पूरे के पूरे 8 मार्क देगा। फटफट दूसरा देखते, जो इसके ऑप्शन में आता 2018 के अंदर ही, कि राइट अ MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड कंपनी। क्रिएट टेबल कंपनी, अभी अपन ने क्रिएट टेबल बेस्ट किया था, वैसा ही है क्रिएट टेबल कंपनी। क्या बोलता है, एम्प्लॉय नंबर, कॉलम हेडिंग क्या दिया हुआ है, EN। क्या कॉलम हेडिंग दिया हुआ है, EN इंटीजर, EN इंटीजर शुड बी इंक्रीज बाय 1 ऑटोमेटिकली। क्या बोल रहा है वो, EN। अभी कॉलम हेडिंग क्या है, EN, तो हम लिखेंगे यहाँ पे EN दिख रहा है, यहाँ पे देखो EN ब्रैकेट ओपन करके EN इंटीजर तो INT शुड बी इंक्रीज ऑटोमेटिकली। शुड बी इंक्रीज मतलब क्या कि भाई ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो जब भी MySQL के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ लिखते हैं अपन तो यहाँ पर याद रखना क्या मेंशन करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। क्या, ऑटो इंक्रीमेंट। तो 2-3 चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। इंटीजर के लिए INT, अमाउंट के लिए डेसिमल, अल्फ़ाबेट्स के लिए कैरेक्टर या वारकार वेरिएबल कैरेक्टर। शुड इंक्रीज ऑटोमेटिकली, उसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट। ऑलवेज पॉजिटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव, विदाउट एनी साइन, ये सब वर्ड के लिए अनसाइंड। शुड नॉट बी डुप्लीकेट, शुड बी यूनिक, ये सब के लिए प्राइमरी की। अब यहाँ पर देखो मैंने प्राइमरी की डाला है, नहीं डालता तो भी चलता, मतलब अगर प्राइमरी की यहाँ पे नहीं लिखूँगा मैं और यहाँ पर भी ख़त्म कर दूँगा तो भी ये सही रहेगा, और अगर लिख भी दूँगा तो भी सही रहेगा। बोथ आर राइट, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की के बारे में कुछ बोला नहीं है तो ज़रूरी नहीं था लिखना। मैंने लिखा है, नहीं लिखे तो भी चलेगा। आगे आते, नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम, तो यहाँ पे नेम। कैरेक्टर विथ 30 कॉलम, देखो यहाँ पे कैरेक्टर याद में वेरिएबल नहीं बोला है, बोला क्या वेरिएबल नहीं, तो कैर 30। डिपार्टमेंट नेम DEPT, कैरेक्टर विथ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल बोला है, DEPT वेरिएबल बोला है इसलिए वारकार 20 तो 20। आगे बोल रहा है शुड नॉट बी एम्प्टी, देखो DEPT तो ये DEPT, वारकार, वारकार क्यों, वेरिएबल कैरेक्टर तो वारकार 20 क्यों, यहाँ बोला है 20 कॉलम। शुड नॉट बी एम्प्टी, शुड नॉट बी एम्प्टी मतलब खाली मत छोड़ो, खाली मत छोड़ो मतलब नॉट नल। क्या, नॉट नल लिखने का, नॉट नल। शुड नॉट बी एम्प्टी के लिए नॉट नल। फिर से क्या बोलता हूँ, इंटीजर के लिए INT, स्मॉल इंटीजर के लिए स्मॉल INT, लॉन्ग इंटीजर के लिए लॉन्ग INT, अल्फ़ाबेट नाम एड्रेस के लिए वारकार या कैर। शुड इंक्रीज ऑटोमेटिकली, उसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट। पॉजिटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव, विदाउट साइन अनसाइन, इसके लिए शुड बी यूनिक, शुड नॉट बी डुप्लीकेट, इसके लिए प्राइमरी की, शुड नॉट बी एम्प्टी, इसके लिए नॉट नल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एक आया जेंडर, तो अपन ने लिख दिया जेंडर। उसने बोला बुलियन, तो अपन बोलते हैं बुलियन। बोले क्या है बुलियन, अरे छोड़ना क्या है बुलियन, जो बोला वो लिख, जेंडर को जेंडर, बुलियन को बुलियन, काय को बाल की खाल निकाल रहा है। आगे एंड प्रोविडेंट फंड अमाउंट, इसके लिए क्या शॉर्ट फॉर्म है, PF, तो PF। अब यहाँ पर क्या बोला है, 8 इंटीजर्स एंड 2 डेसिमल, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा यहाँ गलती करता है, ये फिलअप में भी अक्सर आता है। अगर क्वेश्चन में 8 इंटीजर बोला है, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन का पहले दिखा देता हूँ मैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि विथ ऑफ 9, तो हमने 9 लिखा। यहाँ पे इंटीजर बोला है किधर भी नहीं, विथ बोला है 9 तो हमने लिखा 9, 2 डेसिमल तो 9,2। अब यहाँ पे विथ नहीं बोला है, यहाँ क्या बोला है, 8 इंटीजर एंड 2 डेसिमल, मतलब 8 इंटीजर 8 है और डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 2 नंबर है, मतलब टोटल विथ 10 है। पॉइंट से पहले के 8 नंबर, पॉइंट के बाद के 2 नंबर, टोटल 10।
तो हमको लिखने का डेसिमल ब्रैकेट ओपन 10,2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 ब्रैकेट क्लोज क्यों हुए? तो ये पहले वाला ब्रैकेट जो ओपन हुआ था ना, ये वाला ब्रैकेट, उसका क्लोजिंग है। ये 10,2 समझा कैसा आया? 8 इंटीजर बोला ना, तो उसके अंदर ये 2 डेसिमल को ऐड कर देने का। इंटीजर नहीं बोलेगा तो नहीं करने का। 8 इंटीजर है, 2 डेसिमल है, मतलब 10,2। अरे समझा क्या? ओके, आगे बढ़ते। 2019 के अंदर भी ऐसा ही कुछ था, जिसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। देखो, आराम से स्क्रीनशॉट निकाल लो। कुछ नहीं समझा तो कमेंट करके पूछ लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूंगा, वहाँ भी आप पूछ सकते हो मेरे को कुछ भी मतलब पेपर से रिलेटेड। फिर उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन है 2019 का, सोल्यूशन बना के दिया है क्रिएट टेबल का। टेक्स्ट बुक के अंदर सोल्यूशन नहीं है इसका 2019 का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा पढ़ने के लिए। देखो फिर से एक बार बोलता हूँ, जो MySQL के बाजू में ये जो मार्क मारा है ना, ये और MySQL लिखा है ना, ये पार्ट, ये पूरा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का पार्ट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मतलब ये वाला पार्ट, ये MySQL का पार्ट, ये नहीं लिखें तो भी चलेगा, और लिखे तो वेरी गुड, अच्छी बात है। ओके, मतलब तुम बिना MySQL लिखे भी तुम क्वेरी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखे तो अच्छा है। ओके, तो नवंबर 2019 के दोनों पेपर के इधर सोल्यूशन दे दिया है। तो यहाँ पे 4 क्रिएट टेबल हो गए, एक 18 का, एक फिर 18 का दूसरा, 19 का पहला, 19 का दूसरा। आगे बढ़ेंगे तो मैंने प्रैक्टिस के लिए और 4 दे दिए विथ सोल्यूशन, तो ये भी देख लो। पहला मतलब कभी भी टेबल ऐसा कॉलमनर फॉर्म में भी आता है। वंस अगेन यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन का कुछ काम ही नहीं है, ये कॉलम को इग्नोर करने का, यहाँ से स्टार्ट करने का। क्रिएट अ टेबल सैम्पल, तो क्रिएट टेबल सैम्पल। फिर क्या बोला, EMP_NO, तो EMP_NO। स्मॉल INT तो स्मॉल INT, नो साइन तो अनसाइन, ऑटो इंक्रीज तो ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की तो प्राइमरी की, नेम तो नेम, वार्कर 10 तो वार्कर 10। अरे समझा क्या? मतलब अगर कॉलमनर फॉर्म में भी आ गया तो अपने को लिखने आना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए 4 दिया हो, 1 2 हो गए, तीसरा चौथा। 2 स्क्रीनशॉट ले लो, पहला प्रैक्टिस के लिए ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे बढ़ते। अब तक जो अपन देखा MySQL में अपने वो 8 मार्क का कवर हो गया, मतलब 30 मार्क का थियरी पार्ट में से पढ़े अपन ने देखे, और 8 मार्क का टेबल, 38 मार्क। अब 7 मार्क में क्या आएगा MySQL का? तो ये 7 मार्क के अंदर अलग अलग क्वेरीज पूछेंगे, और क्वेरीज के ऑप्शन में बिल्ट इन फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा? बिल्ट इन फंक्शन। तो क्वेरी हमको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, क्वेरी करना ही नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन ही करना है 7 मार्क का। मैं बताता हूँ बिल्ट इन फंक्शन क्या है। तो तुम लोग ये क्यों दिए सर? फिर तो जिसको क्वेरी अटेम्प्ट करना है उसके लिए दिया हो। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। अल्टर टेबल की क्वेरीज है ये सब, ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो, काम का नहीं है, नहीं पढ़ना है इसको। बिल्ट इन फंक्शन में अब बिल्ट इन फंक्शन एग्जाम में कैसा पूछता है? एग्जाम में बोलता है कि एक्सप्लेन करो फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन। 7 दिए रहते, 7 के 7 मार्क। अब क्या लिखना है? तो समझ लो ऐसा दिया रहेगा, एल केस या लोअर, ऐसा दिया रहेगा। तो हमको आंसर शीट पर लिखना है एल केस लोअर लिख के, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद ऑल अल्फाबेट्स चेंज टू लोअर केस, अदर कैरेक्टर्स रिमेन एज इट इज। मतलब एल केस फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो कोई भी स्ट्रिंग को, मतलब अल्फाबेट को स्मॉल लेटर्स में कर देता है, लोअर केस में कर देता है। देखो डेटाबेस यहाँ क्वेश्चन में तो कैपिटल में, और आंसर में क्या हो गया? स्मॉल में। तो इसके बाल की खाल नहीं निकालना है अपने को। एल केस पढ़ना है यहाँ से, यू केस पढ़ना है, लेफ्ट पढ़ना है, राइट पढ़ना है, और एक एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो लिखना है। समझ में आ रहा है? एल केस क्या करता है? एल केस हमारे स्ट्रिंग को स्मॉल में कर देता है। यू केस मतलब अपर केस स्मॉल आइटम को कैपिटल करता है।
लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ़्ट साइड से 4 अल्फ़ाबेट 5 अल्फ़ाबेट जो भी दिया रहेगा वो लेगा, मतलब यहाँ पे 4 ये यूज़र डालता है, मतलब हमको एग्जाम्पल लिखना है, मतलब अपने को अगर 1 मार्क चाहिए तो पूरा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक एग्जाम्पल के एंड तक लिखना है, लेफ़्ट से स्टार्ट करके अपने को डेटा तक वो लिखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फंक्शंस पढ़ लेना अपने को, कुछ 20-21 फंक्शन है, लेफ़्ट फंक्शन है, राइट फंक्शन है, टेक्स्ट बुक में भी है ये फंक्शंस। फिर आगे बढ़ेंगे अगर नेक्स्ट पेज पे, तो सबस्ट्रिंग है, एल ट्री में, आर ट्री में, ट्री में पढ़ेंगे, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर लेंथ, रिवर्स, कॉन्केट विद सेपरेटर, फिर ABS, एब्स फंक्शन, मोड, राउंड, पावर, SQRT, स्क्वायर रूट फंक्शन, फिर डे, मंथ, ईयर, डे नेम, मंथ नेम फंक्शन, करंट डेट, नाउ, टाइम, डेट, ये सब फंक्शंस है। अब ये सब फंक्शंस कितने हैं मैं काउंट करता हूँ एक बार। यहाँ पर 4, 4, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 26, 26 फंक्शंस है। अब 26 फंक्शंस मिला के अगर अपने को 7 मार्क मिल रहा है तो 26 फंक्शन पढ़ने में क्या हर्ज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान रहता है, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लो वीडियो का और पढ़ते रहो। 26 फंक्शन है, और अच्छी बात क्या है मालूम, ये 26 फंक्शन में से काफ़ी फंक्शन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6-7 फंक्शन जो है वो एक्सेल में भी है, मतलब आपको फंक्शंस एक्सेल में भी लिखना है 7 मार्क के लिए, आपको फंक्शन माइस्क्यूएल में भी लिखना है 7 मार्क के लिए। तो मैं स्टार्ट से बात करूँगा तो 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क के थियरी आंसर, 30 मार्क्स, 8 मार्क का मैंने क्रिएट टेबल एक्सप्लेन किया आपको, बराबर 38 मार्क, 7 मार्क आपको फंक्शन में मिलेंगे, 38 और 7 45। सेम फंक्शन एक्सेल की भी पढ़ना है आपको, जो टेक्स्ट बुक में है वो तो इससे भी कम है, वो कुछ 16-17 ही है, वो भी 7 मार्क के है, तो 45 और 7 52। फिर एक 8 मार्क का एक्सेल का एक कोई भी क्वेश्चन बचता है जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूछते हैं वो लोग, या तो पाइवट टेबल या तो सब टोटल, मतलब ये सब पूछते हैं वो लोग, वो 7 मार्क का। तो अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो बोलना, तो मैं आपको कैलकुलेशन कैसा करते हैं, क्या याद करना है, क्या करना है वो भी बता दूंगा। तो वो 7 मार्क कवर करेंगे तो हो जाएगा 60 मार्क। अब बचे 15 मार्क्स। अब ये 15 मार्क्स वो 15 मार्क्स है जो आउट ऑफ आउट लेना चाहता है कंप्यूटर्स के अंदर, वो लोगों को ये करना ही पड़ेगा, और आउट ऑफ आउट मिलता है कंप्यूटर्स में। आउट ऑफ आउट की बात करेंगे अगर, तो आपको रो रिलेटेड कमांड बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक दूसरा PPT बताता हूँ जिसके अंदर मेरे काफ़ी रो रिलेटेड कमांड्स है, मतलब कम से कम 7 से 8 स्लाइड है। रो रिलेटेड कमांड जितने पढ़ोगे उतने कम है। देखो यहाँ से स्टार्ट है, फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये वाला 14, 15, 16, 17, 17। अब 17 आपको अलग अलग स्लाइड मैंने यहाँ बनाया है, वो पढ़ना पड़ेंगे, तब जाके अपना वो नेक्स्ट 15 मार्क कवर होगा। तो नेक्स्ट 15 मार्क के पीछे मत भागो, फिलहाल तो 60 मार्क के पीछे भागो। 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क के थियरी आंसर, 8 मार्क का क्रिएट टेबल जो आपको अभी आना ही चाहिए, मैंने बताया इस वीडियो में कैसा लिखने का रहता है। 7 मार्क का बिल्ट इन फंक्शन, आप वादा करोगे, आप याद कर लोगे आज ही उसको, तो ये 45 मार्क हो गया। 7 मार्क का फंक्शंस इन एक्सेल भी है जो टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, 52 मार्क का हो गया। 8 मार्क का एक्सेल के लिए पाइवट टेबल, टोटल सम वाला प्रॉब्लम देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसके, तो वो कवर है। तो 60 मार्क पहले कवर कर लो। ये 60 मार्क की तैयारी होने के बाद ही रो रिलेटेड कमांड की बात करना। अगर आपको रो रिलेटेड कमांड सीखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे या तो यहीं पे कमेंट बॉक्स पे डाल देना, अगर टाइम मिला तो मुझे रो रिलेटेड कमांड्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब मत करो तो भी चलेगा, लेकिन अपने दोस्तों तक पहुंचाए जिसको लग रहा है कि वो कंप्यूटर्स में फेल हो सकता है। उसको बताओ कि ये आधे घंटे का वीडियो देख तो फेल तो नहीं, 60 मार्क्स ज़रूर ला सकता है। 75 में से 60 मार्क्स, 25 मार्क्स में से कोई भी कॉलेज मिनिमम 20 मार्क्स तो देता ही है डफर से डफर बच्चों को। तो वहाँ पे 20, यहाँ 60, 80 मार्क्स बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया ये एक एवरेज बच्चे के लिए। एक टॉपर बच्चे के लिए अगर कॉलेज 25 में 25 दे दिया तो यहाँ पे 75 लाना इज़ नॉट अ बिग डील। 60 मार्क तो मैंने बता दिया कैसा करना है। 15 मार्क के लिए थोड़ी मेहनत कर लो, रूल रेड कमांड जितना भी है टेक्स्ट बुक के अंदर सब निचोड़ डालो। अगर आपको देखना है, स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं एक बार स्टार्ट से दिखा देता हूँ। ये 4 क्वेरी यहाँ पे, फिर 4, फिर 15 नंबर तक है, फिर वापस से मैंने स्टार्ट किया एक से, मतलब सबको मैंने यहाँ पे अलग अलग डाला है। लिमिट क्लॉज कौन सा होता है, अलग अलग क्लॉज, वेयर क्लॉज है। तो ये सब इतना कुछ पढ़ने के बाद ये पैटर्न मैचिंग है, ये बिटवीन और इन फंक्शन, इतना कुछ हम करेंगे। इतना बिल्ट इन फंक्शन के ऊपर रोल रेड कमांड है, फिर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस है, बहुत कुछ करना। क्वेरी विथ नल है, फिर ये तो नहीं, ये है क्वेरी सॉर्टेड आउटपुट है, फिर ऑर्डर बाय है, फिर डिस्ट्रिंग। इतना कुछ करने के बाद जाके हमको 15 मार्क अचीव होंगे। और ये वो बच्चे हैं जिनको 15 मार्क चाहिए, उनको तो करना ही पड़ेगा। बाकी 60 मार्क लेना बहुत आसान है कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो थैंक यू सो मच।